सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन हमारा हो गया था। हम लोगों ने कई टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हमें स्टार्ट करना था एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 124 ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में दिया गया है 2 raised to the power -3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर निगेटिव एक्सपोनेंट के साथ कोई बेस है तो उसे क्या करते थे, 1 अपॉन में ले जाके उसको क्या करते थे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते थे। क्या होता है, जो उसके एक्सपोनेंट निगेटिव होता है वो हो जाता है पॉजिटिव। तो ये हो गया 1/2 raised to the power 3। अब 2 का क्यूब आपको पता ही है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/8। ठीक है, अदरवाइज एक स्टेप और लिख सकते हो आप इसमें, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई होगा ये 2, क्योंकि इसकी पावर है 3। ओके, बहुत इजी है ये सब, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, 1/3 raised to the power -2। तो अभी जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसा ही इसमें करना है। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में है नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ, इसको ये क्या करेंगे, फिर इसको हम न्यूमरेटर में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा ये। ठीक है, तो बस अब आपको पता ही है, 3 का स्क्वायर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, या फिर ये एक स्टेप और 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि 3 की पावर है 2। ये आ जाएगा इसका आंसर 9। तो एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। इसमें क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। 2 पार्ट में क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में हमें, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बहुत इजी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो बेस दोनों के सेम है, तो बताया था कि बेस सेम हो, उनकी पावर्स हैं तो क्या होती हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। तो जब हमारा बेस सेम है, बेस 1 लिख देंगे, फिर पावर्स को ऐड कर देंगे, तो 5 प्लस -10, क्योंकि क्या है, दूसरे की पावर हमारी क्या है, -10 है। तो ये हो जाएगा -4 raised to the power 5 -10, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -4, 5 में 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, माइनस साइन है 10 में, वो है बड़ा डिजिट दोनों में, तो यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये है नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत छोटे छोटे से इजी से क्वेश्चन है बस। तो सेकेंड एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट हमें स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये दिया गया है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया मैंने कि मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। डिवीजन है बीच में साइन दोनों के, बेस सेम है तो क्या होंगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, हमारा बेस क्या है, 2 है, इसमें 5 पहले की पावर है, सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 माइनस ब्रैकेट में -6, क्योंकि दूसरे का पावर क्या है, -6 है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ओपन करेंगे ब्रैकेट तो 5 + 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 raised to the power 11। ठीक है, सो सिंपल। सो एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें हमें करना क्या है, एक्सप्रेस करना है 4 raised to the power -3 को एज ए पावर। ठीक है, पहली बात तो, और फिर उसमें क्या, बेस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी। 4 = क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4 होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में, पावर के फॉर्म में, 2 raised to the power 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, therefore 4 raised to the power -3 क्या हो जाएगा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखिए, 4 को लिख सकते हैं 2 raised to the power 2, तो वही हम इसको यहां लिखेंगे। या फिर पहले आप ये लिख दीजिए, जो पहले स्टेप में आपने किया था, ये लिख दिया। अब 2 × 2 को 2 raised to the power 2 लिख सकते हैं, इसकी पावर -3। ठीक है, अब ये भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि क्या है, कि ब्रैकेट के बाद ये पावर्स इस तरीके से लिखी हुई है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाइड हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई -3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 raised to the power -6। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर। साइड में मैं लिख देती हूं क्या हमने यहाँ पे यूज किया है,
ए रेस्ट टू द पावर एम एन। वैसे मैंने ये सारे फॉर्मूले आपको एक ही पेज पर लिख कर दिए थे, अगर आपने उसे ध्यान से एक बार भी देखा होगा तो आपको ये चीज याद होगी, अदरवाइज आपको ये मैं बता दे रही हूं यहाँ पे, एक बार और देख लीजिए आप, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें बोला है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें सिंप्लीफाई करना है जो भी क्वेश्चन दिया गया है और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लास्ट में लिखना है। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का दिख रहा होगा, चलिए इसे करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम ये ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है इसको आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, बेस सेम है और बीच में साइन क्या है, डिवीजन में है। तो ये क्या हो जाएगा, पावर इसकी सबट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यही करेंगे हम सबसे पहले, और सब एज इट इज लिख देंगे। ये हमने लिख दिया इसको, ठीक है। अब पावर सबट्रैक्ट करके लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर -3 आ जाएगा, ओके। ये आ गया आपका। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पे अभी दिख भी रहा होगा कि ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, पावर हमारी क्या होंगी, मल्टीप्लाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आइए, -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 2 रेज़ टू द पावर -5 मल्टीप्लीकेशन में होगा, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर -15, 5 से 15 हो जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा। फिर ये आ गया 2 रेज़ टू द पावर -5। अब देखेंगे कि बेस सेम है और साइन क्या है बीच में, मल्टीप्लीकेशन, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगी पावर्स। तो अब इसको हम कर लेते हैं -15 प्लस -5। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -15 -5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगा, 15 प्लस 5 20 होगा, माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएंगे ना ये दोनों, और साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े डिजिट पे माइनस साइन है। तो 2 रेज़ टू द पावर -20 आ जाएगा। और इसको अब क्या करेंगे, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ है तो इसको हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 22। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो सेकेंड पार्ट एग्जाम्पल नंबर 4 का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसको अगर आप देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि पावर सबकी सेम है, बेस हमारे डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर देंगे, ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, पावर्स हमारी कॉमन आ जाती हैं बाहर, हम एक पावर ही लिखते हैं और बेसेस क्या होते हैं, मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। तो यही यहां पर करेंगे हम, -4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई -5, और पावर सबकी क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पे बाहर हम एक साथ लिख देंगे सबकी पावर। अब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, यह आ जाएगा 100 और माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा 100 की पावर -3, 100 रेज़ टू -3। तो अब क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/100 रेज़ टू द पावर 3। इसमें हमने कौन सा यूज किया फॉर्मूला, ये भी आपको साथ में बता देती हूं कि अगर बेसिस हमारे डिफरेंट हैं बट क्या है, पावर सेम है, तो क्या होते हैं, बेस मल्टीप्लाइड हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 1/8 लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, हम पावर में चेंज कर देंगे। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 का क्यूब होता है ना 8, तो इसको लिख देंगे 2 रेज़ टू द पावर 3, और ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर -3, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। फिर इसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में है 2 रेज़ टू द पावर 3, इसको हम क्या करेंगे, ले आएंगे न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ निगेटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ऐसे आ गए। फिर अब हम देखेंगे ध्यान से, जैसे कि ऊपर बताया था मैंने, बेस डिफरेंट है बट क्या है, पावर्स सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, बेसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे सेम पावर के साथ, ठीक है। तो ये आ गया 6 रेज़ टू द पावर -3 मल्टीप्लाई करने में। अब इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज कर देंगे, तो 1/6 रेज़ टू द पावर 3 आ जाएगा आंसर इसका। सेम क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए कि आपको दिख रहा होगा कि यहां पर भी 3 की पावर समथिंग है, ठीक है। नीचे इसमें 5 के नीचे जो लिखा है 3 की पावर, अगर इसको अलग अलग लिख दे तो 5 रेज़ टू द पावर 4/3 रेज़ टू द पावर 4 इसको हम लिख सकते हैं। तो हम इसको इसके साथ सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइनस साइन है, क्योंकि इसकी वजह से क्या है, साइन अलग अलग हो जाएंगे, बट अगर इस माइनस साइन को हम यहां से हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा बेस ना। तो इसको हम पहले
कन्वर्ट करते हैं, माइनस साइन अलग कर लेते हैं 3 से, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। फिर ये आ जाएगा 5 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 4। अब हम क्या करेंगे, -4 को अलग कर देंगे, -1 को अलग कर लेंगे, 3 को अलग कर लेंगे सेम पावर के साथ, तो ये आ जाएगा -1 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 4, और सब कुछ मतलब एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब आप -1 का 4 बार मल्टीप्लीकेशन करो, जैसा कि इसकी 4 पावर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर, तो ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या, ये सब। अब इन सब में आप देख रहे होंगे कि 3 रेज टू द पावर 4 यहां पर है, 3 रेज टू पावर नीचे न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। -1 रेज टू द पावर 4 1 हो जाएगा, कैसे होगा बता दिया है आपको। -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करिए, आंसर क्या आ जाएगा, 5 रेज टू द पावर 4 आ जाएगा। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है, इसमें हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो अगर हम LHS पार्ट को देखें इस इक्वेशन में, तो इसमें देख रहे होंगे कि क्या है, बेस हमारा सेम है, पावर्स हमारी डिफरेंट है। तो बेस सेम है तो क्या हो जाता है, पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो प्लस हो जाएंगी पावर्स हमारी, तो उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। -3 पावर्स हमारी प्लस होंगी, क्योंकि बीच में साइन है मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का होता तो सब्ट्रैक्ट हो जाती। ये हो गया। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर m+6 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा -3 रेज टू द पावर 7। ठीक है, तो जैसा कि अब आप देख रहे होंगे इसमें कि बेसिस सेम है, पावर हमारी डिफरेंट है, और क्या है, इक्वल टू के साथ हैं ये दोनों, तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपोनेंट जो इसके हैं वो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि बेस हमारे सेम हैं, ये इक्वल टू में है। ये हो जाएगा m+6, ये जो इसकी एक्सपोनेंट्स है ना वो इक्वल हो जाएंगे बेसिस, क्योंकि सेम है, तो m+6 = 7 हो जाएगा, और m = 7 - 6, m = आ जाएगा 1। तो हमें यही m की वैल्यू फाइंड करनी थी। बहुत इजी है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे सारे एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर्स अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, 2 रेज टू द पावर -2 अपॉन 3 रेज टू द पावर -2, पावर कॉमन लिखी थी हमने, अलग अलग लिख दी, सेम तो होगी बट अलग अलग लिख दी। अब हम क्या करेंगे, दोनों को नेगेटिव एक्सपोनेंट में है ना दोनों, तो हम क्या करेंगे, इनको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे, तो क्या होगा, 3 रेज टू द पावर -2 जो डिनोमिनेटर में है वो क्या होगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 2 के साथ, और जो न्यूमरेटर में हमारा 2 रेज टू द पावर -2 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 के साथ। ठीक है, ये आपको पता ही है, बस हर क्वेश्चन में मैं आपको बता देती हूँ आपके रिवीजन के लिए, जिसमें कि आप भूलो नहीं। अब कुछ नहीं है, इसको हमारा क्या, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये आ गई हमारी वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में देखेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, पावर कॉमन में लिखी हुई है, हम इनको अलग अलग के पहले लिख देंगे। ठीक है, तो अलग अलग लिखेंगे, तो 1 रेज टू द पावर -2 हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर -2 हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर -1 अपॉन 2 रेज टू द पावर -3, और सारे क्वेश्चन को हम एज इट इज लिख देंगे। या फिर हम यहां पर इसकी भी पावर को अलग कर लेते हैं, 1 रेज टू द पावर -2, 4 रेज टू द पावर -2, इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब यहां पर ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ है इनको हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे, तो जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला जाएगा पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ। तो यहां पे क्या हुआ, ये ऊपर आएगा 3 रेज टू द पावर 2 अपॉन 1 रेज टू द पावर 2, यहां पर 2 रेज टू द पावर 3 अपॉन 1 रेज टू द पावर 3। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, डिवीजन साइन के बाद ऊपर आ जाएगा 4 रेज टू द पावर 2 अपॉन में रहेगा डिवीजन में मतलब 1 रेज टू द पावर 2। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो 1 स्क्वायर है तो 1 ही हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब हम यहां पर लिख देते हैं 8 आ जाएगा। अब डिवीजन साइन के बाद ये 4 4 जा 16 आ जाएगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, इसको 16 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, 9 - 8 1 हो जाएगा,
डिवीजन में 16 आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। इसमें आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को अलग अलग लिख लेंगे। तो 5⁻⁻7 अपॉन 8⁻⁻7 मल्टीप्लाई के बाद 8⁻⁻5 अपॉन 5⁻⁻5। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि यहाँ पे क्या है, ये 5 के साथ पावर है, बेस सेम है, यहां पर नीचे भी आपको डिवीजन में 5 की पावर दिख रही होगी। फिर सिमिलरली हम 8 की पावर भी आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों दिख रही होगी। तो क्या हो जाता है, जब बेस सेम होती है, पावर अलग अलग होती है, तो डिवीजन में है तो क्या हो जाएंगी, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है। आपको इजी दिखाने के लिए आप क्या करिए, एक बार एक स्टेप और लिख लीजिए, 5 को इधर ले आइए, मतलब एक बेस वालों को एक तरफ लिख लेते हैं। तो ये 8⁻⁻5 अपॉन 8⁻⁻7 ये हो गई। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बट क्या है, साइन डिवीजन है। तो हम क्या करेंगे, पावर जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो -7 -5, फिर मल्टीप्लीकेशन के बाद 8⁻⁻5 -7। ठीक है। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7 + 5, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 8⁻⁻5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, और प्लस का 7 यहां आ जाएगा। ठीक है। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5⁻⁻2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8⁻2। ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सॉरी यहाँ, हाँ सही है, ये आ गया। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज कर देंगे। तो 8⁻2 अपॉन 5⁻2 ये आ जाएगा। और फिर इसको अब हम मल्टीप्लाई करके लिख देते, तो 8 8 जा 64, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एग्जाम्पल्स आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है, एक बार सिर्फ और सिर्फ मन लगा के पढ़ लीजिए, एक ही बार में आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इवन रिवीजन की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बहुत कम फॉर्मूले के साथ छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ ट्रिकी है थोड़ा सा, आप ध्यान देंगे तो इजिली हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है मेरे द्वारा पढ़ाई गई मैथ्स, तो प्लीज लाइक जरूर करिए वीडियोस को, और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए जरूर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा 8th क्लास के बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो प्लीज अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।